हेलो एवरीवन। थोड़ा आज हेल्प लेने और देने की साइकोलॉजी को समझेंगे। देखो, हम सब कोई बहुत उच्च स्थिति के लोग नहीं हैं। हम सब ईगो से ड्राइव हो रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार कूट-कूट के भरा हुआ है। एक या दो कोई लाखों करोड़ों में मिल जाएँ, जो बहुत ऊँची स्थिति हो, जिनकी अध्यात्म में, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ हम सबके अंदर कूट-कूट के अहंकार भरा हुआ है। और हमारे सभी एक्शंस जो होते हैं, वो हमारे ईगो को बूस्ट करने के लिए ही होते हैं। अब जब आप इस फैक्ट को समझ जाएँगे, तो ये जो हेल्प लेने और देने का बिज़नेस है, इसको भी आप समझ जाएँगे। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो हम किसी की हेल्प इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि हम बहुत ही भले आदमी हैं और हम भगवान की क्रिएशन में अपना योगदान दे रहे हैं। नहीं, हम हेल्प इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम ईगो से ड्राइव होते हैं और हमें लगता है कि हमारा ईगो बूस्ट होगा, 4 लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, 4 लोग हमें एक अच्छा इंसान मानेंगे, इसलिए हम लोगों की हेल्प करते हैं। देखिए, एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं ज्ञानी महापुरुष, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैंने इंक्लूड भी नहीं किया है क्योंकि उनका परसेंटेज इतना कम है कि हम उनके कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे। मैं एक साधारण मनुष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक साधारण आदमी ने हेल्प करी ही क्यों? साधारण आदमी ने हेल्प इसलिए करी है ताकि उसका ईगो बूस्ट हो सके। अच्छा, अब जो उस हेल्प का रेसिपिएंट है, उसने जो हेल्प रिसीव करी है, उसको फ़ायदा भी हुआ, वो खुश भी हुआ तत्कालिक तौर पर, मगर आपने उसका अनजाने में ईगो हर्ट कर दिया है। आपने अब आप बोलेंगे यार ये तो बड़ी काउंटर इंट्यूटिव बात कर रहे हो तुम। मैंने तो किसी की मदद करी, तुम बोल रहे हो उसका ईगो हर्ट हो गया। मेरी बात आप ऐसे ना मानिए। अपने जीवन में अपने आसपास के जो लोग हैं, उनके जीवन में आपको ऐसे इंसिडेंट्स भरे पड़े मिल जाएँगे, जिसमें लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि यार हमने तो इस आदमी के लिए ज़िंदगी भर इतना कुछ किया, मगर इसने हमसे जो है बैर पाल के रखा हुआ है या ये कृतज्ञ नहीं है कभी भी। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल। तो ये जो हेल्प करने और लेने का मनोविज्ञान समझिए। आपने जब हेल्प उसकी करी थी, तो आपने कोई बहुत बड़े उच्च कोटि के इंसान हैं इसलिए हेल्प नहीं करी थी। आपने बेसिकली अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए उसकी हेल्प करी थी। और ईगो को ईगो बहुत जल्दी, बहुत इंट्यूटिवली पहचान लेता है, ठीक है? तो सामने वाले के ईगो ने भी आपके ईगो को पहचान लिया है। ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर हो रही हैं, मगर वो पहचान चुका है। और अब उसने आपको अपना दुश्मन माना हुआ है। जब तक वो आपको डाउन नहीं करेगा, ठीक है? तब तक, जब तक वो आपको डाउन नहीं करेगा, तब तक वो आपसे दुश्मनी निभाएगा, ट्रस्ट। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव चीज़ है समझने में। तो करना क्या चाहिए फिर? देखिए, करना सिंपल सा है। पहली बात तो, अगर किसी की हेल्प करनी है, तो नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत याद रखें। सुनने में बड़ी कठिन लगती है कि यार हम नेकी करें तो कम से कम 4 लोगों को पता तो चलना चाहिए कि भाई फलाने ने इतना पैसा ढिमाके को की लड़के की शादी में दिया है।
बट ट्रस्ट मी, आप पैसे से भी जाएँगे, हेल्प भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, मगर ना तो आपका ईगो सैटिस्फाई करेगा वो, उल्टा आपके अगेंस्ट वो कि एक स्मीयर कैंपेन चला देगा कि बताओ पैसा दिए थे, 4 लोग हम जाए गए और इन्होंने इसी हमसे बदतमीज़ी करी, ये करा, फलाना करा, ढिमाक कोई भी कहानी गढ़ेगा। इट इज़ नॉट वर्थ इट। आपकी ज़िंदगी में एक नया उपद्रव खड़ा हो जाएगा। तो या तो आप वो नेकी कर दरिया में डाल का ऑप्शन वो रखें कि अगर किसी के लिए कुछ करें, तो उससे एक कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना करें। इतनी भी एक्सपेक्टेशन ना करें कि आपको घूम कर देखेगा। धन्यवाद तो छोड़ दीजिए। अगर आप उस कैटेगरी के आदमी नहीं हैं, तब क्या करें? और आप एक सांसारिक बुद्धि रखते हैं कि यार हम थोड़ा कर रहे हैं तो लोग हमें जानें, समझें, वो करें। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप नेटवर्किंग के लिए हमको थोड़ा ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप रखना पड़ता है। तो जो कॉर्पोरेट नेटवर्किंग है, वो लोगों को ये सिखाती है कि यू लुक फॉर द अपॉर्च्युनिटीज़ टू हेल्प, ठीक है? तो उसमें फिर क्या करें कि आप दूसरे आदमी को भी उसकी स्टीम ब्लो करने का एक मौका दें। अब वो स्टीम ब्लो करने का मौका क्या है? आपने किसी के लिए अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आप रात भर अस्पताल में रुक गए, आपने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी, थोड़ा वहाँ पे इनिशियल पैसा भी खर्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है? एवरीवन इज़ हैप्पी, एवरीवन इज़ थैंकिंग यू। मगर आप ये समझिए कि ये जो हमें थैंक्स, धन्यवाद मिलता है, वो सब जो रियल वर्ल्ड होता है, वो दिखावटी होता है क्योंकि हर आदमी ईगो का मारा होता है, ईगो किसी को धन्यवाद नहीं कहता। तो आपको क्या करना है, आपको उस आदमी को स्टीम ग्लो करने का मौका देना है उसके ईगो को और वो मौका कैसे देंगे? आपको उससे कुछ हेल्प माँगनी है। यस, आपको उससे कुछ हेल्प माँगनी है, वो भले ही छोटी हेल्प हो, ठीक है? मगर आपको ये फ़ील कराना है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, वो एक ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप है। आपको उसको ये फ़ीलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है? भले ही आपको उससे कुछ फ़ायदा ना हो रहा हो, समझे? कुछ भी, मगर ये फ़ीलिंग ज़रूर देनी है। तो इस बात को थोड़ा गहरे में समझिए, मगर इसकी भी ना एक लिमिट है। जैसे अगर कोई मतलब एक इसकी एक लिमिट है। आप रोज़मर्रा के काम में तो चलो ठीक है, आप किसी को ये फ़ीलिंग दे सकते हैं। अपने ऑफ़िस में कलीग है, उसको फ़ीलिंग दे सकते हैं, ठीक है? मगर कोई आपसे सामाजिक ओहदे में बहुत ही छोटा है। आप सपोज़ करिए कोई होम मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं और आपका पड़ोसी एक स्कूल टीचर है और आपने उसका काम करा दिया। तो क्या कर सकते हैं आप? वो उसको रीपे करने का एक मौका दीजिए। मेबी आप उसको बोलिए कि भाई मेरे बच्चे को ज़रा ट्यूशन पढ़ा दो, ठीक है? मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। इस तरह की चीज़ें। अब आप बोलेंगे यार मैंने तो इतनी हेल्प करी, ये छोटी-सी चीज़ लेकर मैं अपना एहसान क्यों उतारूँ? वो उतारना ज़रूरी है। उतरवाऊँ? वो उतरवाना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो वो आपसे दुश्मनी पाल लेगा, ठीक है? या आप बिल्कुल कह सकते हैं, यार मैं तो इतना बड़ा होटल का बिल मैंने पे किया और ये सामने वाला आदमी मुझे 2 चाय पिला के सोच रहा है कि मेरा एहसान उतर गया। फिर आप उसमें वही खाता लेके मत बैठिए कि मैंने इतना किया था तो तुम्हें भी इसी के इक्विवेलेंट कुछ करना है। देखिए किसी को आप कुछ करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ और हो, सामने वाले का फाइनेंशियल स्टेटस कुछ और हो। मैं यहाँ पे उस चिंदी-चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चिंदी-चोर हैं तो किसी के ऊपर कुछ ना खर्च करिए, सीधी बात। और अगर कर दिया है तो फिर वो 2, 3, ₹4 का हिसाब मत रखिए। हाँ, सामने वाले को बिल्कुल मौका दीजिए। कभी ऐसे ही इच्छा ज़ाहिर कर दिए कि चलो यार
आज समोसा खिलाओ तुम। भले ही आपने उसको एक जो है बड़े रेस्टोरेंट में 2-4 हज़ार खर्चा करके पार्टी दी हो, उससे ₹20 का समोसा भी खाइए, ठीक है? ताकि उसका ईगो की स्टीम जो है ना वो निकलती रहे, अदरवाइज़ वो स्टीम बनती रहेगी और वो आपको कभी न कभी ब्लो ऑफ करेगी। ओके, धन्यवाद। राधे-राधे।